तो बच्चों कल हमने जो है माचिस की तिल्लियों से कितने एल बनेंगे, ठीक है, एक एल बनाने के लिए कितनी तिल्लियाँ लगेंगी, 2 एल बनाने के लिए कितनी तिल्लियाँ लगेंगी, इस प्रकार से हमने फिर एक सूत्र बनाया उसमें, ठीक है, कि माना मुझे n एल बनाने हैं। कितने एल बनाने हैं? n का मतलब कितना भी हो सकता है, 50, 60, 70, 80, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो हमने एक सूत्र बनाया। क्या बनाया? यदि मुझे n एल बनाने हैं तो मुझे कितने तिल्लियों की जरूरत पड़ती है? 2n। यह सूत्र बना मेरा। बना नहीं बना? दुगने ना। यदि मुझे 1 लाख एल बनाने हैं तो कितने तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी? 2 को 1 लाख से गुणा कर दो। 2 गुणा 1 लाख बराबर कितने लाख? 2 को 1 लाख से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी। अब इतना तो हम बना नहीं सकते ना, लेकिन निकाल तो सकते ही हैं। क्यों? कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमने उस प्रतिरूप को समझा, उस पैटर्न को समझा हमने, समझ रहे हो? उसके द्वारा हमने ये चीज निकाली। ऐसे यहां पर भी देखिए आज क्या बनाए जा रहे हैं। देखो यहां पर क्या बन रहे हैं? त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुजों के पैटर्न हैं, समझ रहे हो बात? त्रिभुजों के प्रतिरूप हैं। जैसे एक त्रिभुज, यहां पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज 1 2, ठीक, 1 2 3, 3 त्रिभुज, 1 2 3 4 त्रिभुज, फिर 1 2 3 4 5 त्रिभुज। अब देखिए इनको बनाने में किससे बनाए गए हैं? माचिस की तिल्लियों से बने, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाने में कितनी तिल्लियों की जरूरत पड़ी है बच्चों? देखिए 3 तिल्लियों की जरूरत। देखो इसमें आकृतियों की संख्या और तिल्लियों की संख्या। तो एक आकृति बनाने में कितनी तिल्ली लग रही है? 3। देख लो ऐसे चार्ट बना हुआ है, इसको आगे बढ़ना भी है आपको। 2 आकृतियों को बनाने में कितनी तिल्लियां लग रही है? देखो गिनेंगे हम, ठीक है। देखो एक, जैसे मैं पेन थोड़ी चेंज कर लेता हूं ताकि हम काउंटिंग कर सकें। 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 3 4 और एक ये ऐसी गई है जो 5। तो 2 त्रिभुज बनाने में कितनी तिल्लियों की जरूरत पड़ी है? 5 तिल्लियों की जरूरत पड़ी है, समझ रहे हो बात? 3 त्रिभुज बनाने के लिए देखिए कितनी तिल्लियों की जरूरत पड़ी है। 1, ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखो समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यदि आपको 3 त्रिभुज बनाने हैं तो 7 तिल्लियों की जरूरत पड़ रही है। 4 त्रिभुज बनाने हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 4 त्रिभुज बनाने के लिए 9 तिल्लियां। 5 त्रिभुज बनाने के लिए ऐसे आप काउंट करेंगे तो कितनी तिल्लियों की जरूरत पड़ी है? 11। तो 6 त्रिभुज बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी? हाँ 13, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। समझ में आ गई बात? देखो ये प्रतिरूप को समझ रहे हैं ना, इस पैटर्न को समझ रहे हैं आप हो क्या रहा है करके। 7 त्रिभुज बनाने के लिए 15, 8 त्रिभुज बनाने के लिए 17, 9 त्रिभुज बनाने के लिए 19, 20 त्रिभुज बनाने के लिए 21। यदि मुझे 105 त्रिभुज बनाने हैं तो कितने तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी? समझ रहे हो? अब इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक मुझे जो है ना एक व्यंजक बनाना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं वो नियम बताऊंगा आपको कैसे बनता है वो नियम यहां पर, जिससे कि हम कितने भी त्रिभुज बनाने हैं, हजारों लाखों,
तो कितनी तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी वो बता सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रतिरूप नियम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? नियम। तो अब हम इसको समझेंगे, समझ रहे हो? तो देखो, थोड़ा पेन चेंज करूंगा, ब्लैक से लिखना ठीक रहता है। ठीक, मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि अभी हम इस प्रतिरूप पर नहीं जा रहे। ठीक है, अभी मैं इसी की बात बोल रहा हूँ। जैसे मुझे बनाना है एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, तो तिल्लियों की संख्या त्रिभुज, यहां पर लिखता हूं त्रिभुज तिल्लियों की संख्या। ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा होगी, तिल्लियों होता है। ठीक है, त्रिभुज मैंने ऐसे बना दिया, यहां पर मैं लिख देता हूं तिल्लियों की संख्या। ठीक है, और यहां पर जो मेरे नियम बन रहा है बनेगा वो नियम लिख दूंगा मैं यहां से। ठीक है, किस नियम से वो बन रहे हैं, तिल्लियां कैसे आ रही है। जैसे देखिए, मेरे एक त्रिभुज बनाना है, बनाया तो तिल्लियों की संख्या कितनी है बच्चों? 3। ठीक है, यदि मैं दो त्रिभुज बना रहा हूं तो तिल्लियों की संख्या कितनी आ रही है? 5। यदि 3 त्रिभुज बना रहा हूं तो तिल्लियों की संख्या कितनी आ रही है? तो इसमें देखिए, इनमें कितने का अंतर है? 2-2 का अंतर है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? नहीं है? 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, ऐसी तो बोला तुमने। तुमने इसी पैटर्न को समझा ना, लेकिन नियम नहीं समझे हैं अभी। आप नियम कैसे बनता है उसको सीखना है। ठीक है, नियम कैसे बनाना है मेरे को? देखिए, मेरा एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो मुझे त्रिभुजों की संख्या के रूप में बनाना है। समझ रहे हो? त्रिभुजों की संख्या कितनी है मेरी? 1 है। ठीक, तो मेरे को क्या करना है? देखिए, तो एक त्रिभुज बनाने के लिए मुझे 3 तिल्लियों की जरूरत पड़ रही है। तो मैं 3 को कैसे लिख सकता हूं बच्चों? देखिए, 3 को मैं 2 धन 1 लिख सकता हूं ना। ये 3 को क्या लिख सकता हूं? 2 धन 1। पहले मैं ऐसे ही लिखता हूं। चलो, 2 त्रिभुज बनाने तो 5 तिल्लियों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 धन 1। समझ में आ रही बात? ऐसे ही 7 को क्या लिख सकता हूं? 6 धन 1। समझ रहे हो बात? फिर देखिए, इधर को और जाता हूं मैं, फिर नीचे को मेरे आते रहेंगे। यदि मैं 4 त्रिभुज बना रहा हूं तो मेरे 9 तिल्लियों की जरूरत पड़ रही है। तो 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 8 धन 1, ऐसे करके लिख सकता हूं। ठीक, अब मैं नियम बनाने जा रहा हूं। तो नियम बनाने जा रहा हूं, तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है कैसे नियम बनते हैं। अब इस 2 को ना मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, मैंने त्रिभुज कितना बनाया है? एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, 1 गुणा 2, 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 गुणा 2 लिख सकता हूं नहीं? 1 दूनी 2 धन 1। ठीक, 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होता है ना। 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूं नहीं? लिख सकता हूं, धन 1। 6 को क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 2 धन 1। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 गुणा 2 धन 1। अब देखिए, 4 आ रहा है ना यहां पर। देखो, ये यदि मैं 4 त्रिभुज बना रहा हूं तो यहां भी 4 आ रहा है। यदि मैं 3 त्रिभुज बना रहा हूं तो यहां भी 3 आ रहा है। समझ रहे हो बात? यदि मैं 2 त्रिभुज बना रहा हूं तो यहां भी 2 आ रहा है। यदि मैं 1 त्रिभुज बना रहा हूं तो यहां पर 1 आ रहा है। समझ में आ रही है? पैटर्न समझ लो इसको है। अब इसमें देखिए, चर अचर भी समझ में आ जाएगा तुमको। अचर माने जो चीज बदल नहीं रही है। कौन चीज नहीं बदल रही है? देखो, इसमें 1 नहीं बदल रहा है, हमेशा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ में आ रही नहीं आ रही? ये चीज बदल रहा है? नहीं। यह 2 बदल रहा है? नहीं। कौन बदल रहा है? ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब क्या आएगा? 5 आएगा। 5 गुणा 2 धन 1 आएगा। यदि मुझे 5 त्रिभुज बनाने हैं तो तिल्लियों की संख्या क्या होगी?
5 गुणा 2 धन 1 होगी नहीं होगी? कितना होगी? 5 दूनी 10 और 1 11। देख लो 11 तिल्लियों की जरूरत पड़ रही है। तो ये एक नियम बन गया है। देखो इससे नियम बन रहा है। ये क्या है? मेरी त्रिभुजों की संख्या गुणा 2 धन 1। तिल्लियों की संख्या, तिल्लियों की संख्या बराबर त्रिभुजों की संख्या। क्या सूत्र क्या बन गया मेरा? त्रिभुजों की संख्या गुणा 2 धन 1। समझ रहे हो बात? ये नियम बन गया बच्चों। इसी को बोलते हैं प्रतिरूप नियम। मेरी बात आ गई समझ में? अब देखिए, यदि मैं त्रिभुजों की संख्या को क्या मान लूं? n ले लूं, तो मेरा एक बीजी व्यंजक बन जाएगा। समझ रहे हो? त्रिभुजों की संख्या को किससे दिखा दूं? n से, क्योंकि ये बदल रहे हैं ना। त्रिभुजों की संख्या बदल रही है। ये 2 तो नहीं बदल रहा है, 1 भी नहीं बदल रहा है। देख लो 2 हर पद में 2 आ रहा है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये बदल रहा है। देखो ये अपने अपने मान बदलते रह रहे हैं। कभी 1 हो रहा है इसका मान, कभी 2, कभी 3, कभी 4। ठीक है? तो इसको, ये क्या चीज है? यही चीज क्या होती है बच्चों? चर कहलाती है। जो मान बदल रहा है जिसका। ठीक है? जो मान नहीं बदल रहा है तो वो क्या है मेरे? अचर है। तो चरों को हम किससे दिखाते हैं? एक्स वाई जेड से, अल्फाबेट से। सॉरी, अंग्रेजी के अल्फाबेट, किसी भी अल्फाबेट से हम चर को दिखाते हैं। समझ रहे हो बात? तो यानी कि मैं ये त्रिभुजों की संख्या को किससे दिखा सकता हूं? क्योंकि ये चर है, क्योंकि ये मान अलग अलग हो रहे हैं इसके मान। तो मैं इसको किससे दिखा सकता हूं? किसी भी अंग्रेजी के अल्फाबेट से दिखा सकता हूं। एक्स से भी दिखा सकता हूं, एन से भी दिखा सकता हूं। समझ में आ रही बात? तो मैं त्रिभुजों की संख्या को किससे लिख लेता हूं? माना त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या है? n है। समझ में आ रही बात? तो ये मेरा सूत्र क्या बन जाएगा? इसको मैं क्या लिखूंगा? n गुणा 2 धन 1। आगे बात समझ में? त्रिभुजों की संख्या की जगह पर n लिख दिया मैंने, इसकी जगह पर मैंने अल्फाबेट प्रयोग कर दिया। समझ में आ रही बात? क्यों किया? क्योंकि ये चर है, इसके मान बदल रहे हैं। कभी 1 हो रहा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। समझ रहे हो बात? तो इसको मैं क्या लिखूंगा? n गुणा 2 को क्या लिखेंगे? हमेशा अंक को आगे लिखते हैं। समझ रहे हो बात? इस चीज को सीखना है आपको। क्या करना है? इसमें अंक क्या है? 2 है। समझ रहे हो? ये क्या है? n है, अल्फाबेट है। तो अंक को हमको आगे लिखना है, 2 को आगे लिखेंगे। तो n गुणा 2 क्या होगा? n गुणा 2 को क्या लिखेंगे बच्चों? 2n लिखेंगे। समझ में आ रही बात? 2 को आगे लिख देंगे और n को पीछे लिख देंगे और गुणा के चिन्ह को हटा देते हैं। ठीक है? 2 गुणा n को 2n लिखते हैं धन 1। तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों? एक बीजी व्यंजक बन गया है। समझ में आ गई नहीं आई बात? अब देखो, अब यदि मेरे को ना 9 त्रिभुज बनाने हैं तो कितने तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी ये पता करना है। तो मैं इस सूत्र में n की जगह पर क्या लिख दूंगा? 9 लिख दूंगा। देख लो अभी उत्तर सही आता है नहीं आता है। सूत्र मेरा क्या बना बच्चों? 2n धन 1। ये बन गया। इतने तिल्लियों की जरूरत पड़ती है मुझे यदि मुझे क्या बनाने हैं? n त्रिभुज बनाने हैं। n त्रिभुज बनाने के लिए, n त्रिभुज बनाने के लिए तिल्लियां, ये तिल्लियों की संख्या